रमज़ान आने से पहले मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैंने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। किचन जब साफ़ सुथरा होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा होता है ना, तो काम करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। और ड्यूरिंग कुकिंग चीज़ें एक्सेसिबल हों और हैंडी हों, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने आम से किचन को किस तरह ख़ास बनाया है और किस तरह मैंने इसे वेल ऑर्गेनाइज्ड किया है, क्लीन एंड टाइडी किया है, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। जो चीज़ें मेरे घर में रखी हुई थी मैंने उन्हीं को यूटिलाइज़ किया है और किचन के लुक को मैंने चेंज कर दिया है स्पेशली फॉर रमज़ान। जी अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सना, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, सबसे पहले ना मुझे सिंक का एरिया थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना था, थोड़ी सी उसकी लुक चेंज करनी थी। तो मेरे पास एक टाइल का पीस पड़ा हुआ था जो आपको नज़र आ रहा है और इसी को मैंने यूज़ किया है। ये सिंपली मार्बल का एक पीस है। कोई भी पीस आपके पास पड़ा हो, टाइल हो या मार्बल का कोई पीस हो, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और अपने सिंक के एरिया को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये बुके आपने लास्ट वीक के मेरे व्लॉग में देखा होगा जब मैंने हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ डिनर अरेंज किया था और ये बुके वो मेरे लिए लेकर आए थे। तो अब काफ़ी टाइम हो गया था, 1 हफ़्ता हो गया और ये पड़े पड़े फेड हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़े दिन के लिए पानी में डाल के ना रख देती हूँ ताकि फ्रेशनेस इसकी थोड़े दिन और चल जाए, और बाकी को फिर ऑफ कोर्स डिस्कार्ड ही करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर सिंक के एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एज अ वाज़ मैं इन फ्लावर्स को यूज़ कर लेती हूँ। वाज़ मेरे पास रखा हुआ था, आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं थे, तो मैंने इन्हीं को यूज़ कर लिया। सिंक का ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर बस ऐसे ही रैंडम मैंने जो सोप की बॉटल्स और बार वगैरह होते हैं वो इसी तरह रखे हुए थे, बस कोई इधर कोई उधर। तो अब मैंने इस टाइल को यूज़ किया है या ये जो मार्बल का पीस है इसको यूज़ करके और सारी चीज़ें इसके ऊपर रख दी हैं। हैंड वॉश और इसके अलावा लिक्विड डिश वॉश मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दिए हैं और एक छोटा सा वास रख दिया है। इन सब चीज़ों को यहाँ पर असेंबल करने के बाद सिंक का जो एरिया है थोड़ा सा वेल ऑर्डर्ड लग रहा है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर की चीज़ों से ही सिंक का ये एरिया वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। बस इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप अपने किचन को साफ़ सुथरा एटलीस्ट रख सकते हैं। किसी किस्म के लंबे चौड़े खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम चीज़ों को इन ऑर्डर रखते हैं, असेंबल करके रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो हमारा आम सा किचन भी साफ़ सुथरा और अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को, अपने बजट को देखते हुए ही अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको अवेल करें और किचन को अपने ऑर्गेनाइज़ रखें, साफ़ सुथरा रखें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ये एक लकड़ी का पीस पड़ा हुआ था। ये मार्बल नहीं है, ना ये कोई टाइल का पीस है, ये लकड़ी का एक पीस है और इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से। काफ़ी टाइम पुराना ये स्टोर में रखा हुआ था, तो इसको मैं लेकर आई, इसे मैंने अच्छे से साफ़ किया गीले कपड़े से और इसे मैं ऑयल की बॉटल्स का स्टैंड बना लूँगी। ऑयल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो मैं इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी। लोग इस तरह के रैक्स और स्टैंड्स दराज से ऑर्डर करते हैं और उनको अपनी स्लैब के ऊपर रख कर और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अगर आप ले सकते हैं, अफोर्डिंग हैं, तो वेल एंड गुड। और अगर आपका अभी कोई मूड नहीं है खर्चा करने का, तो मेरी तरह घर से ही इस तरह की चीज़ें निकालें, जुगाड़ लगाएं और अपने किचन को साफ़ सुथरा कर लें, वेल ऑर्डर्ड करें। जिस तरह मैंने ये छोटा सा एक स्टैंड बना लिया है और इसके ऊपर मैंने ऑयल की जितनी भी बॉटल्स थी वो रख ली हैं। ये कुकिंग ऑयल है और एक ऑलिव ऑयल की बॉटल है और जो जार आपको वाइट नज़र आ रहा है इसमें कोकोनट ऑयल है जो सर्दी की वजह से जमा हुआ है, और साथ मैंने एक छोटा सा वास रख दिया है और ये देखें छोटा सा एक अट्रैक्टिव सा ऑयल का कॉर्नर बन गया है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी आपका किचन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। बस बेसिक्स ये हैं कि आपको किचन को साफ़ सुथरा रखना है, टाइडी और क्लीन रखना है। खर्चा करने के तो आप जितने मर्ज़ी खर्चे करते रहें, आप मॉड्यूलर किचन बना लें, आप कैबिनेट्स इंपोर्टेड लगवा लें, आप टाइल्स इंपोर्टेड लगवा लें, जितने खर्चे करें उतने ही कम हैं। बट हमने अपने बजट को, अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ही सब कुछ करना है। तो इसलिए मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी यहाँ से आइडियाज़ लें और किचन को साफ़ सुथरा करें। एक्सपेंसेस लगाने को तो आप जितने मर्ज़ी एक्सपेंसेस लगाते रहें, अपने किचन को बड़ा करते रहें, इंपोर्टेड चीज़ों से सजाते रहें, लेकिन असल बात जो है वो आपकी ख़ुद की मेहनत और स्ट्रगल की है, जो आप अपने किचन को साफ़ सुथरा, वेल ऑर्डर्ड, वेल ऑर्गेनाइज, क्लीन एंड टाइडी रखने के लिए डेली बेसिस पे कर रही होती हैं। जनाब, यहाँ पर अगली चीज़ मैंने क्या की थी, मैंने जो जितने भी स्पैचुलास हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। इनको रखे रखे क्या होता है कि एक स्टैंड के अंदर हमने इनको प्लेस किया हुआ होता है और डेली यूज़ ना होने की वजह से ग्रीसी हो जाते हैं। वो चमचे या वो स्पैचुलास वगैरह जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं वो तो साफ़ सुथरे ही रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते, रेयर यूज़ हो रहे होते हैं, तो उन पे ग्रीस सी जम जाती है, ऑयली से हो जाते हैं। तो उनको भी आप हफ्ते में 10 दिन में या 15 दिन में एटलीस्ट एक दफ़ा धो लिया करें।
हल्के से गर्म पानी से धो लें, थोड़ा-सा वार्म होता है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने तो रमज़ान की तैयारी पूरे किचन के लिए मैंने की है, तो मैं इन चीज़ों को भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। मुझे इन स्पैचुलास को धोए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे ख़्याल से 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया है, और ये ग्रीसी काफ़ी हुए हुए थे, ऑयली हुए हुए थे, तो मैंने इनको गर्म पानी से वॉश किया है। मेरे ज़हन में था कुछ दिन पहले कि इन्हें वॉश कर लूँ, फिर मैंने स्किप कर दिया कि अब रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान के लिए मुझे डीप क्लीनिंग तो करनी ही है, तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया था कि मैं कुछ दिन बाद ही इन्हें साफ़ करूँगी, जब मैं रमज़ान के लिए पूरी अपनी किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर सब चमचों को वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद मैंने वापस इस वाले स्टैंड में रख दिए थे। और किचन क्लीनिंग के लिए यहाँ पर आपको एक टिप दूँ कि आप लोग थोड़ी-थोड़ी बेसिस पे ही किया करें। मेरी तरह मैंने आज सारी क्लीनिंग एक ही टाइम पे की है, तो मैं रात को इतना ज़्यादा थक गई थी और फिर मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो मैं रात को पछता रही थी कि मैंने बिला वजह इतना सारा काम 1 डेढ़ दिन में ही कर लिया है। तो एनी हाउ जी, यहाँ पर किचन के जितने भी कपड़े होते हैं, मिट्स, टॉवल्स और नैपकिन्स वगैरह, इन सबको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था और थोड़ी देर यहाँ पर टेबल पर फैला दिए थे। और फिर इन सबको मैंने इन हुक्स पे हैंग कर दिया था, और ये तैयारी भी मैंने रमज़ान की वजह से की थी, ताकि सारे नैपकिन्स और मिट्स और ये जितने भी टॉवल वगैरह होते हैं ऑलरेडी वॉश्ड हों, और रमज़ान के एटलीस्ट 10-12 दिन इस तरह का कोई काम ना करना पड़े, कोई डीप क्लीनिंग वगैरह का काम, जस्ट कुकिंग हो और हम किचन से बाहर आ जाएं। इसके बाद मैंने ये जो बर्तन धोने वाला स्पंज होता है ना, इसको भी मैंने काफ़ी दिन के बाद वॉश किया है, और ये काफ़ी ग्रीसी ऑयली सा हुआ था और बर्तन सही से वॉश भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसी को मैं वॉश करके और इसी को यूज़ कर लेती हूँ। गर्म उबलते हुए पानी के अंदर मैंने इसको डाल लिया था और अच्छे से इसको निचोड़ के और इसे रीयूज़ कर लिया था। नया लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे खौलते हुए पानी में डाल दें तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है अंदर तक। और इसके साथ साथ ही एक और काम किया करें, मैंने भी ये किया था रमज़ान के आने से पहले पहले, वो ये कि हर 10 दिन बाद या हफ़्ते बाद ना, जो सिंक होता है आपका किचन का, इसको भी आप क्लीन किया करें। इसके लिए पानी गर्म करके अच्छे से जब पानी खौल जाए तो सिंक के अंदर डाल दिया करें। इससे ये होता है कि अंदर किसी किस्म की ब्लॉकेज वगैरह, कोई छोटे मोटे ज़र्रात खाने के चले जाते हैं तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और किसी भी किस्म की ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए आप इस तरह हफ़्ते बाद खौलता हुआ पानी सिंक के अंदर डाल दिया करें। तो इससे ये होता है कि किसी बड़े इशू से बचा जा सकता है, जो सिंक वगैरह ब्लॉक होते रहते हैं। तो अगर आप हफ़्ते या 10 दिन बाद खौलता हुआ पानी सिंक में डाल देंगे ना, तो इससे काफ़ी आसानी रह जाती है। ओवन साफ़ करने के बाद मैंने गैस ओवन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, तो वो नेक्स्ट क्लिप मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। अगर हम सारा काम एक ही दिन करें ना, तो क्या होता है कि रात को हम थक कर बैठ जाते हैं। तो मैंने तो अब यही सोचा है कि कोई भी काम किचन का इस तरह डीप क्लीनिंग का होगा ना, तो मैं वो डिवाइड करके करूँगी, स्टेजेस में करूँगी। एक दिन ऊपर वाली सारी कैबिनेट्स कर लीं, दूसरे दिन नीचे वाली कर लीं, तीसरे दिन चूल्हा साफ़ कर लिया। तो इस तरह अगर हम काम करेंगे ना, तो ख़ुद भी रिलैक्स रहेंगे और किचन की सफाई को ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, क्योंकि बस एक दिन एक ही चीज़ हमने करनी होगी। लेकिन मैंने ये सारा काम एक ही दिन में किया था और रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। इसके बाद मैंने व्लॉग भी बनाना था, एडिट करना था, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो भी क्रिएटर्स हैं उनको अच्छी तरह ये बात पता है, स्पेशली वॉइस ओवर करने में। तो यहाँ पर अब मैं गैस ओवन को साफ़ कर रही हूँ, यानी चूल्हे को। इसका जो ये बैक का फ्लैप होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी ऑयली हो जाता है, क्योंकि डेली बेसिस पे ज़ाहिर है इस पे खाने बनेंगे, तो उनका सारा जो हीट है, भाप है, वो सारी पीछे वाले एरिया पे ही यहाँ जाती है और इसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो खैर, इसकी सफाई तो मैंने एक गीले कपड़े से और बिल्कुल गर्म पानी में मैंने इसे डिप करके फिर किया था। थोड़ा सा ये साफ़ हो गया था और ये स्टिकर इसका बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा था, और ये जब वीडियो में नज़र आता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक शीट चढ़ा दी थी, और इस शीट के ऊपर भी मैंने कोई ख़र्चा नहीं किया। ये एक्चुअली कैलेंडर की शीट है और मैंने सोचा कि इसी को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। पीछे मुझे एक बड़ी सी शीट चाहिए थी, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया है। इसको मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग काट लिया था और विदाउट एनी टेप या किसी ग्लू के ये बस खुद ही इस पे एडजस्ट हो गया था, क्योंकि जो ग्रीसी एरिया होता है ना, उसके ऊपर ग्लू या टेप भी बिल्कुल वर्क नहीं करती। तो इसलिए मैंने इसके कॉर्नर्स को अंदर फोल्ड करके और थोड़ी मोटी लेयर करके इसको थोड़ा सा प्रेस करके ना ऐसे इसके साथ चिपका दिया था। तो ये चूल्हे का एरिया भी अब इससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। उम्मीद है आपको भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगा होगा। मैंने तो इतनी मेहनत की है, तो मुझे तो लग ही रहा है।
और ये जो छोटे ड्रॉर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको भी मैंने वॉश किया था और आफ्टर ड्राइंग मैंने इसमें चीज़ें वापस रख दी हैं। छोटी-छोटी चीज़ें इसमें रखती हूँ। ये जो हमारे केचप के बचे हुए साशे होते हैं या ऑर्डर करने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, उनको इन छोटी-छोटी कैबिनेट्स में आप रख सकते हैं। गार्लिक सॉस और इसके अलावा गार्लिक पाउडर वगैरह के जो साशे होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, छोटे रबर बैंड्स होते हैं या किचन की ग्रोसरी वगैरह के आइटम्स या कोई रेसिपी लिखने के लिए आपने के छोटे मोटे पेपर वगैरह रखने होते हैं, पेन रखना होता है, तो इन छोटी चीज़ों के लिए छोटे छोटे ड्रॉर्स बहुत अच्छे रहते हैं। इकोनॉमिकल भी हैं, स्पेस भी कम लेते हैं और आपकी जो छोटी चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती हैं ना, वो इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर अब मेरी कैबिनेट्स की बाहर की सफाई रह गई थी। इनको मैंने जस्ट गीले कपड़े से ही साफ़ किया था क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसे सोप से वॉश किया था। बर्तन धोने वाले स्पंज के ऊपर हल्का सा सोप लगा के इसे साफ़ करें ना और बाद में गीला कपड़ा ऊपर फेर दें तो कैबिनेट्स बिल्कुल साफ़ सुथरे नए जैसे हो जाते हैं। तो रमज़ान आने से पहले एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट तैयारी थी जो मेरे जहन में थी और मैंने इसे छोड़ा हुआ था कि रमज़ान के आने से कुछ दिन पहले करूँगी। और अब जो मेरा लास्ट काम रिगार्डिंग किचन क्लीनिंग रहता है वो है फ़्रिज की सफ़ाई, और फ़्रिज की सफ़ाई भी मैं रमज़ान के आने से पहले पहले इंशाल्लाह कर लूँगी ताकि थ्रू आउट रमज़ान चीज़ें रखने निकालने में आसानी हो और किसी किस्म की गंदगी ना हो। आप लोगों में से भी अगर किसी ने रमज़ान के हवाले से किचन की डीप क्लीनिंग अभी तक नहीं की है तो कर लें। रमज़ान में 2-3 दिन ही बाकी हैं। आप जब किचन की डीप क्लीनिंग कर लेंगे ना तो आप ख़ुद को बहुत रिलैक्स फ़ील करेंगे ड्यूरिंग द होल मंथ ऑफ रमज़ान। तो मैं तो अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन एंड टाइडी बल्कि ऑर्गेनाइज़ करके भी बैठ गई हूँ रमज़ान के आने से पहले। इसके अलावा जो फ्रीज़ करने वाली चीज़ें थीं उनको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया है और जो चीज़ें बना के प्रिपेयर करके रखनी थी वो भी मैंने रख ली हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में मैं उनको भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने अचार बनाया है, इमली की चटनी बनाई है और रोल समोसे वगैरह सब कुछ रेडी करके फ्रीज़र में रख दिया है। और इसके अलावा जो वेजिटेबल्स काट के रखनी थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, टोमेटो पेस्ट, वो सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ इन प्री रमदान प्रेप 2024 के व्लॉग में, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी। आप चाहें तो जाकर विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी रमज़ान की तैयारी नहीं की है तो व्लॉग देखकर आप वहाँ से कुछ आइडियाज़ भी गेन कर सकते हैं। तो जनाब, मेरी आज की किचन की डीप क्लीनिंग बिफ़ोर रमज़ान कैसी लगी आपको विद नो कॉस्ट? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।